हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं था, जिन्होंने हर बाधा को पार करते हुए इम्पॉसिबल शब्द के पार जाके अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया। ये कहानी है मणिराम शर्मा की, जो राजस्थान के अलवर ज़िले के बदनगढ़ी गाँव के निवासी हैं। बदनगढ़ी एक छोटा सा गाँव है। वो 90 के दशक में अपने स्कूलिंग उन्होंने कंप्लीट की। दोस्तों, क्या उनके गांव में स्कूल था? नहीं, उनका गांव बहुत छोटा था। वहाँ पे छोटी मोटी जो सुख सुविधाएं 90 के दशक में बहुत कम थी, जैसे पक्की सड़क होना, बिजली होना, ऐसी सुख सुविधाएं भी बहुत कम थी। तो वहाँ के आम लोगों की क्या सोच थी? शायद यही हमारी किस्मत में है, शायद हमारी किस्मत भगवान ने ऐसे ही लिखी है। लेकिन एक बच्चा था मणिराम शर्मा, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने वो शुरू से ही स्कूल 5 किलोमीटर दूर पैदल चल कर जाते थे और उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उन्होंने +2 की, 10th में टॉप किया अपने स्कूल में और पूरे राज्य में वो 5वें स्थान पे रहे। +2 में भी वो 7वें स्थान पे रहे पूरे राज्य में और अपने स्कूल में टॉप किया। पढ़ाई में शुरू से ही वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने फिर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की और वह वहाँ पे 1997-98 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने लगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज जारी रखी और उन्होंने PhD की। बाद में वो राजस्थान सरकार में MPhil और MA के स्टूडेंट को पढ़ाने लग पड़े। B.Ed MPhil के स्टूडेंट को वो पढ़ाने लग पड़े। लेकिन उनके अंदर कुछ और ही, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, उनके कुछ और ही ख्वाब थे। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने IAS को अपना टारगेट बना लिया और उन्होंने 2005 में IAS की परीक्षा दी और पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने IAS के लिए, और वो इतने अच्छे अंकों के बावजूद भी उन्हें उनका पद नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे 100% तक कम होने लग पड़ी और वो, लेकिन उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज जारी रखी। और जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें कोई अपंगता है, कोई डिसेबिलिटी है। वो लगातार अपनी स्टडी को करते रहे और बाद में IAS उन्होंने क्लियर किया। लेकिन IAS में उन्होंने इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया कि उनकी सुनने की क्षमता कम है, वो सुन नहीं सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2006 में फिर से एग्ज़ाम दिया। 2006 में फिर उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। लेकिन दोस्तों, फिर उन्होंने वहाँ पे उनका टेस्ट लिया गया। जो IAS के उनके मेडिकल की टीम होती है, वो कह रहे हैं कि ये 100% नहीं सुन सकते। अब सवाल है कि वो पर्सनल इंटरव्यू में भी उन्होंने 300 में से 243 अंक प्राप्त किए, जो कि आम कैंडिडेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब वो कैसे कर लेते थे? दोस्तों, उनकी एक जो दरवाज़ा बंद किया हुआ था, अगर सुनने की क्षमता कम हुई थी तो उन्होंने एक और अपनी टेक्निक डेवलपमेंट कर ली थी, एक और स्किल डेवलपमेंट कर ली थी। वो लोगों के ओंठों की मूवमेंट से ये पता लगा देते थे कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो इस कारण वो आसानी से समझ जाते थे कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किया। लेकिन फिर उन्हें मेडिकल टीम ने ये कहा कि इनकी सुनने की क्षमता बहुत कम है, हमें नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ये तब हुआ जब IAS में जो फिजिकली स्पेशल डिसेबल हैं उनको लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने वो अपना सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने ये भी दिखाया उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें बताया कि वो सिर्फ 50% उनकी सुनने की क्षमता कम है, लेकिन वो अधिकारी बनने लगे उनकी 100% है। और वहाँ पे लिखा गया था कि इसमें जो IAS में जो रूल था वो ये था कि वही कैंडिडेट IAS बन सकते हैं जिनकी 70% तक सही सुनाई देता हो, सिर्फ 30% कम सुनाई देता हो। तो दोस्तों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2009 में फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से क्रैक किया, फिर से सफल हुए। अब वो उन्हें वहाँ पे IAS ऑफिसर का पद तो नहीं मिला, लेकिन असिस्टेंट कंट्रोलर इन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का पद मिल गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना केस फाइल किया अदालत में और सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा। और दोस्तों, 2015 में वो केस जीते। उन्होंने केस जीतकर और सिस्टम को चेंज करके उन्होंने IAS का पद हासिल किया और बाद में वो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बने और उन्होंने वो राजस्थान में इसके IAS ऑफिसर के तौर पे कार्य कर रहे हैं 2015 से। तो दोस्तों,
उनके माता पिता ने कभी उनको चिंता होती थी, उनके माता पिता को चिंता होती थी कि इसकी जो सुनने की क्षमता वो कम है, अब ये मतलब इसको क्या कभी सर्वाइव कर पाएगा। उन्होंने अपने परिवार को ना अपने पे गर्व दिलाया, बल्कि वो लाखों लोगों की मिसाल बने दोस्तों। तो फंडा ये है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारा लक्ष्य साफ है, हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे रास्ते का सबसे बड़ी रोड़ा हम खुद हैं। अगर आपने संभव की सीमा को जानने के लिए असंभव की सीमा से पार जाने का फैसला कर लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपका जज्बा कभी ढीला नहीं पड़ सकता। पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनस्टॉपेबल बन चुके हैं दोस्तों। ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि अगर हमारे में दृढ़ निश्चय है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे रास्ते की सबसे बड़ा रोड़ा जो है हम खुद हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करें। जाते जाते कुछ पेड़ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है जनाब, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। आज रोडे के दिन एक गुलाब उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश के खातिर, हम सब के खातिर अपनी जान कुर्बान की। जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी नहीं भूलना। पहले मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, दूसरा मुसीबत में डालने वाले को, और तीसरा मुसीबत में साथ देने वाले को। ऊंचाई पर उड़ने से पहले ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर यकीन ना आए तो हवाई जहाज़ को देख लो। कभी खुद पर घमंड हो तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना। इस तुमसे बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं इस संसार में। इस प्रकृति ने मिट्टी से हर कोई पैदा किया और मिट्टी में ही वो राख हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।